फिर से स्वागत है आपका क्लीन न्यूज में। आज 30 सितंबर 2020 बुधवार हो चुका है। जानते हैं आज के बड़े और काम की खबरें को। पहला अपडेट झारखंड से है, दूसरा अपडेट देश दुनिया और तीसरा अपडेट योजना से है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर झारखंड से, जल्द होने वाली है झारखंड विधानसभा उपचुनाव। सीता सोरेन की इस्तीफे से खाली हुई दुमका व बेरमो सीट पर 3 नवंबर को होगी वोटिंग। 10 नवंबर को आएगा रिजल्ट। झारखंड में 2 सीटों बेरमो और दुमका में उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा मंगलवार को कर दी गई। 3 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी और 10 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव परिणाम इसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। 16 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख होगी। वहीं 19 अक्टूबर को नाम वापस की अंतिम तारीख रखी गई है। बताते चले कि 10 नवंबर को ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। बेरमो से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी तो दुमका से झामुमो का उम्मीदवार होगा। भाजपा इन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिसे आईसू का समर्थन प्राप्त होगा। राष्ट्रीय नेताओं से उपचुनाव पर विमर्श करने के बाद लौट आएगा भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। आज से दुमका के दौरे पर रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे बसंत सोरेन। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने की घोषणा। राज्य की दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दुमका सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह ने कहा है कि दुमका से बसंत सोरेन जेएमएम के प्रत्याशी होंगे। बता दें कि बसंत शिबू सोरेन सबसे छोटे बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। इस सीट के कल्पना सोरेन के भी चुनाव लड़ने की खबर पहले आ रही थी, लेकिन मंगलवार को जेएमएम की ओर से बसंत सोरेन को दुमका सीट से प्रत्याशी बनने की घोषणा कर दी गई है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक राज्य में चलेगा ब्लड डोनेशन अभियान। 50,000 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य। राज्य में अब तक कोरोना से ठीक हुए 210 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। इसमें से 200 का वितरण भी किया जा चुका है। राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव रंजन ने बताया कि समिति कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को प्रोत्साहित कर प्लाज्मा दान करने के लिए जागरूक कर रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से स्वास्थ्य लाभ के बाद 28 दिनों की अर्हता पूरी कर चुका हो, वो प्लाज्मा दान कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 से 15 अक्टूबर तक पूरे राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान करीब 50,000 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजीव रंजन सूचना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहे थे। राजीव रंजन ने बताया कि झारखंड को रक्त संग्रह के क्षेत्र में अग्रिम राज्य बनाने की तैयारी के तहत यह किया जा रहा है। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले 6ठी जेपीएससी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हुई अनदेखी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 6ठी जेपीएससी की नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों की अनदेखी करने का आरोप हेमंत सरकार पर लगाया है। रघुवर दास ने एक प्रेस मीटिंग में कहा है कि हाल ही में प्रकाशित 6ठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को फेल घोषित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा झारखंड के मूलवासी आदिवासियों और पिछड़ों के हित के प्रतिकूल राज्य सरकार द्वारा आचरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा करते हुए कहा है कि जब प्रारंभिक परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुआ था तब भी सामान्य से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया था। अब खबर है देश विदेश से। किसान कानून का विरोध कर रहे विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। ये न किसानों के है न जवानों के। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान कानून का विरोध कर रहे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने कहा कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो लोग विरोध कर पर उतर आए हैं। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध किया था। ये किसानों के साथ है न जवानों के साथ। पीएम मोदी के कुछ हाईलाइट बातें। पीएम नरेंद्र मोदी का किसान कानून का विरोध कर रहे विपक्ष पर बड़ा हमला। पीएम ने कहा कि ये न किसानों के है न जवानों के। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर के भूमि पूजन का भी विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी मांगे थे सबूत। इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने को लेकर बरसे पीएम मोदी। बोले जिसकी किसान पूजा करता है उसे आग लगा दी।
कृषि कानून को लेकर पंजाब समेत विभिन्न जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां कृषि कानून को किसान विरोधी करार देते हुए सरकार की आलोचना कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को ट्रैक्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करने वाले पंजाब यूथ कांग्रेस ने बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर किसी पार्टी का नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसान को अपमानित करने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा, आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसान का खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। जिन समस्याओं की उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगा दी। ये लोग किसानों को अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहे, देश के किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़ी बड़े सुधार किए गए हैं। इन सुधारों के साथ देश का श्रमिक सशक्त होगा, देश का नौजवान सशक्त होगा, देश की महिलाएं सशक्त होगी, देश का किसान सशक्त होगा। कोरोना संकट के बीच चौथी बार दिल्ली से बाहर होंगे पीएम मोदी। 3 अक्टूबर को हिमाचल दौरे पर बहुत खास पीएम मोदी 3 अक्टूबर को विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग के उद्घाटन के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान पीएम चौथी बार दिल्ली से बाहर दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले अयोध्या गए थे। 28 मार्च से लगे कोरोना लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी पहली बार ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। बिहार चुनाव, कांग्रेस ने घोषणा पत्र को बताया बदलाव पत्र। कहा, 18 महीने में खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बदलाव पत्र नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के लिए आम लोगों के सुझाव मांगा है और इसके लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है। इसके साथ ही सुझाव के लिए बिहार की बात नाम से एक वेबसाइट भी शुरू की गई है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 18 महीने में सभी सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा कर रही है। बिहार कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आनंद माधव ने बताया कि इससे पहले समिति ने अलग अलग वर्गों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधा दर्जन से ज्यादा बैठकें की है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। बिहार के रहने वाले एक्टर अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में संदेहास्पद मौत, परिजनों ने कहा हत्या हुई है। बिहार के एक और एक्टर की मुंबई में संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है। मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरापुर के रहने वाले बॉलीवुड के नवोदित कलाकार अक्षत उत्कर्ष मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के काम करते थे। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अक्षत उत्कर्ष की हत्या का आरोप लगाया। इस संबंध में मृतक के रिश्तेदार रंजीत सिंह ने कहा कि रविवार की रात 9 बजे अक्षत के पिता से बात हुई थी। इसके बाद देर रात उसकी मौत की खबर मिली। अक्षत के मामा ने मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। अक्षत मुजफ्फरपुर के सिकंदरापुर के रहने वाले विजयंत चौधरी उर्फ राजू चौधरी के बेटे थे। अनलॉक 5 सिनेमा हॉल और टूरिज्म खुलने की उम्मीद, जाने 1 अक्टूबर से क्या क्या दे सकती है छूट। लॉकडाउन में टूरिज्म सेक्टर काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। अनलॉक 5 में के तहत गृह मंत्रालय ने पर्यटक स्थल यात्रियों के लिए खोलने की इजाजत दे सकता है। कोरोना संकट के बीच राष्ट्रव्यापी अनलॉक के चौथे चरण की समस्या 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अब 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार अनलॉक 5 के तहत दी जाने वाली छूटों को लेकर आज गाइडलाइन जारी कर सकती है। 1 अक्टूबर से देश में क्या खुलेंगे और क्या नहीं खुलेंगे, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। सिनेमा हॉल खुलने की मिल सकती है छूट। खबर देश की विभिन्न योजनाओं से, कुपोषण दूर भगाएगी दीदी बाड़ी योजना। ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में दीदी बाड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत अपने घर के आसपास की जमीन में अपने परिवार के पोषण की आवश्यकता के अनुसार 1 से 5 डिसिमल जमीन पर पोषण युक्त सब्जियों समेत अन्य फलों का उत्पादन करना है। यह राज्य सरकार की योजना है। सीएम के हाथों झारखंड को मिलेगी 3 सौगातें। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, आशा और पलाश से खुलेगी तरक्की की राह। झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में 3 योजनाओं का औपचारिक उद्घाटन किए। ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर शुरू होने वाली इन स्कीमों से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। फूलो जानो आशीर्वाद योजना, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान और पलाश के जरिए ग्रामीण महिलाओं युवकों के साथ साथ कोरोना संकट में बाहर से लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार की गुंजाइश बनेगी। 10,000 की सहायता लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं वेंडर।
कोरोना काल में मुश्किलों के थपेड़े झेलने वाले फुटपाथी दुकानदार तथा गलियों में घूमकर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर सरकारी मदद पाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इन वेंडरों तथा फुटपाथी दुकानदारों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है। इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के वेंडरों को मिलना है। योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए नगर परिषद शेखपुरा अपना दरवाजा खोलकर बैठा है, मगर वेंडर इसके लिए आवेदन नहीं दे रहे हैं। नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी दिनेश दयाल ने बताया, अभी तक मात्र 115 वेंडरों ने आवेदन किया है। आवेदन देने वालों की जांच करके उन्हें सहायता प्रदान करने पर काम शुरू भी कर दिया गया है। शेखपुरा नगर परिषद में 1000 से अधिक वेंडर रजिस्टर हैं। 2015 में हुए सर्वे में 786 वेंडर रजिस्टर हैं, जबकि लॉकडाउन के पहले 36 नए वेंडर रजिस्टर किए गए हैं। खाते से किसी ने धोखे से निकाला पैसे तो अब घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे आ जाएगा पैसा वापस। एक तरफ सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे डिजिटल लेन देन की वकालत कर रहे हैं, दूसरी ओर इन दिनों डिजिटल फ्रॉड के मामले भी इजाफा हो रहा है। लेकिन बैंकिंग धोखाधड़ी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बैंक खाते से किसी ने धोखे से पैसे निकाल लिए तो बड़ी आसानी से इसे वापस लाया जा सकता है। अपना ये तरीका भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका तरीका बताया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेन देन होता है तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए सतर्कता जरूरी है। आरबीआई कहता है कि ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत देकर आप नुकसान से बच सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किया ये ट्वीट। रिजर्व बैंक ने एक ट्वीट करते हुए कहा, अगर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से आपका नुकसान हुआ हो तो आपकी देयता सीमित हो सकती है, बल्कि शून्य भी हो सकती है। अगर आप अपने बैंक को तुरंत सूचित करते हैं, मतलब साफ है कि अगर आपके खाते से कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दें। बिना देरी करे सूचना देने से आप बच सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे पैसे आपको मिल सकते हैं। आज है आखिरी मौका, हो सकता है बड़ा नुकसान, निपटा लें ये जरूरी काम। आज यानी 30 सितंबर से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं, तो आप भी समय रहते ही उन कामों को निपटा लें, नहीं तो आपको बड़े नुकसान से गुजरना पड़ सकता है। PMUY का लाभ उठाने का आखिरी मौका 30 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते PMUY तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ा दिया था। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं कि 30 सितंबर से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें और उसे नज़दीकी गैस लीडर के पास जमा करवा दें। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। सितंबर का महीना खत्म होने को है, नया महीना अक्टूबर शुरू होने के साथ ही हम सभी से जुड़े 5 जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं। अगले माह से जो नियम बदलने जा रहे हैं उनमें से कुछ अच्छे तो कुछ परेशानी बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य बीमा को लेकर होने वाले बदलाव फायदेमंद रहेंगे। वहीं टीवी खरीदना महंगा होने वाला है। जिन लोगों को दूसरे देशों में पैसा भेजने की जरूरत होती है उनका खर्च बढ़ने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आता है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से क्या क्या बदलाव होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान होगा। स्वास्थ्य बीमा में मिलेगा ज़्यादा सुविधाएं। टीवी खरीदना महंगा होगा। विदेश पैसे भेजने पर शुल्क बढ़ेगा। बाजार में मिलेगी ताज़ी मिठाइयाँ। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, स्टेशनों पर गेस्ट को छोड़ने या रिसीव करने वालों से रेलवे वसूलेगा कितने रुपया, जाने। रेलवे जल्द ही मुसाफिरों से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में है। ये चार्ज 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक हो सकता है। रेलवे ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल देश भर के करीब 1000 स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर यह चार्ज वसूला जाएगा। इसके अलावा इन स्टेशनों पर गेस्ट को छोड़ने या उनको रिसीव करने वालों से भी यूजर चार्ज वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रेलवे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और माना जा रहा है कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह तक यह चार्ज लागू हो जाएगा। नमामि गंगे मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी
कल किए 6 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ। जानिए क्या है खासियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 6 बड़ी परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किए। इन परियोजनाओं में जगतजीतपुर में 6 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र का निर्माण और 2 करोड़ 70 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मौजूदा संयंत्र में सुधार तथा सराई हरिद्वार में 1 करोड़ 80 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है। विश्व यात्रा ऋषिकेश टू लंदन 20 देशों में सैर के लिए जल्द रवाना होगी 75 दिन की बस यात्रा। भारतीय रेसलर लाभांशु शर्मा ने ऋषिकेश से लंदन की बस यात्रा लेकर जाने की योजना बनाई है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर उन्होंने बताया कि 75 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान 20 देशों की सैर की जाएगी। NNI की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 20 यात्री ही इस अतुल्य बस यात्रा को हिस्सा बन सकेंगे, जो कि जून 2021 को शुरू हो सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।